हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, विश्व अंडा दिवस वर्ल्ड एग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 9 अक्टूबर, बी 12 अक्टूबर, सी 15 अक्टूबर, डी 17 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ए 9 अक्टूबर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। 9 अक्टूबर 2020 को विश्व अंडा दिवस मनाया गया। यह अंडे के लाभों और मानव पोषण में उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 1996 के सम्मेलन में आईईसी वीना में स्थापित किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में दूसरे शुक्रवार को मनाया जाएगा। आपका अगला सवाल है, देश में किस जगह 15,500 फीट की ऊंचाई पर पहला मोबाइल टावर लगाया है? आपके ऑप्शन है ए कंचनजंगा, बी लद्दाख, सी सिक्किम, डी कामेट चोटी। इसका सही जवाब है बी लद्दाख। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। समुद्र तल से 15,500 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर मोबाइल टावर लगाया गया है। लद्दाख के सियाचिन में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने बेस ट्रांसीवर स्टेशन (BTS) को डिप्लॉय किया है। ऐसा करने वाला BSNL देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है। देश के बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने सियाचिन में BSNL टावर लगने की घटना को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर जितना अहम बताया है। आपका अगला सवाल है, विश्व छात्र दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 16 अक्टूबर, बी 14 अक्टूबर, सी 12 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर। इसका सही जवाब है डी 15 अक्टूबर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की ओर से पहली बार वर्ष 2010 में भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 79वीं जयंती पर किया गया था। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस को 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? आपके ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी रमेश प्रकाश, सी राकेश शर्मा, डी देवेंद्र पाठक। इसका सही जवाब है ए जयशंकर प्रसाद। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी है। विदेश मंत्री की सुरक्षा बढ़ाकर Z कैटेगरी की कर दी गई है। पहले उन्हें Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट रिपोर्ट के बाद विदेश मंत्री जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब CRPF के कमांडो उनकी सुरक्षा में मुस्तैद होंगे। बता दें कि Z कैटेगरी की सुरक्षा में 36 CRPF कमांडो तैनात होंगे। आपका अगला सवाल है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के नए चेयरमैन नियुक्त हुए। आपके ऑप्शन है ए मनोज दुबे, बी ए बाला सुब्रमण्यन, सी नवनीत मुनोत, डी मुरलीधरन। इसका सही जवाब है सी नवनीत मुनोत। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI ने हाल ही में बोर्ड की बैठक के दौरान HDFC एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नवनीत मुनोत को चेयरमैन के रूप में चुना है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA चार्टर होल्डर मुनोत के पास वित्तीय सेवा क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। वह आदित्य बिड़ला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक ए बालासुब्रमण्यन का स्थान लेंगे, जो अक्टूबर में लगातार 2 कार्यकाल पूरा करेंगे। AMFI के पूर्व चेयरमैन ए बालासुब्रमण्यम ने संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगातार 2 कार्यकालों के बाद उनके नेतृत्व ने भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे ही वह पद छोड़ते हैं, वह अपने पीछे वृद्धि और विकास की विरासत छोड़ जाते हैं। आपका अगला सवाल है, जापानी कॉस्मेटिक कंपनी शिसेडो की पहली इंडियन एम्बेसडर बनी। आपके ऑप्शन है ए ऐश्वर्या राय, बी प्रियंका चोपड़ा, सी तमन्ना भाटिया, डी कैटरीना कैफ। इसका सही जवाब है सी तमन्ना भाटिया। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जापानी कॉस्मेटिक कंपनी की पहली भारतीय एम्बेसडर 11 अक्टूबर को जापानी कॉस्मेटिक कंपनी शिसेडो ने तमन्ना भाटिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह पहली बार है जब शिसेडो ने किसी भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हो। आपका अगला सवाल है, इस साल सितंबर 2023 महीने में देश का निर्यात 2.6% घटकर पहुंचा। आपके ऑप्शन है ए 34.45 अरब डॉलर, बी 34.47 अरब डॉलर, सी 35.47 अरब डॉलर, डी 33.47 अरब डॉलर। इसका सही जवाब है बी 34.47 अरब डॉलर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस साल सितंबर 2023 में देश का निर्यात 2.6% घटकर 34.47 अरब डॉलर रहा है, जबकि पिछले साल यानी सितंबर 2022 में भारत का कुल निर्यात 35.39 अरब डॉलर था। सितंबर में भारत का आयात भी 15% घटकर 53.84 अरब डॉलर रहा है, जो कि पिछले साल इसी महीने में 63.37 अरब डॉलर पर था। आपका अगला सवाल है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए 111वें स्थान पर, बी 112वें स्थान पर, सी 115वें स्थान पर, डी 119वें स्थान पर। इसका सही जवाब है ए 111वें स्थान पर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 GHI में भारत को 111वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में भारत के स्थान को लेकर केंद्र सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे भूख का त्रुटिपूर्ण माप बताया। सरकार ने कहा कि यह देश की सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हुए गलत छवि को प्रस्तुत करती है। GHI क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भूख को व्यापक रूप में मापने और उसकी निगरानी करने का साधन है। आपका अगला सवाल है, सेना प्रमुख ने नागा रेजिमेंट की किस बटालियन को राष्ट्रपति मानक ध्वज प्रदान किया है? आपके ऑप्शन है ए पहली बटालियन, बी दूसरी बटालियन, सी तीसरी बटालियन, डी चौथी बटालियन। इसका सही जवाब है सी तीसरी बटालियन। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर, रानीखेत, उत्तराखंड में शुक्रवार को प्रेसिडेंट कलर प्रेजेंटेशन परेड के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का मानक या निशान प्रदान किया। परेड की समीक्षा करने के बाद सेना प्रमुख ने संचालन, प्रशिक्षण और खेल सहित सैन्य गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में नागा रेजिमेंट की समृद्ध परंपराओं की सराहना की।
उन्होंने कम समय में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए नवगठित यूनिट की सराहना की और सभी रैंकों को गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। आपका अगला सवाल है, किस राज्य में 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होगा? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी अहमदाबाद, डी गोवा। इसका सही जवाब है डी गोवा। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस साल गोवा करेगा। इसमें 43 तरह के खेल होंगे। इसका आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा। नेशनल गेम्स को पहले भारतीय ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।